व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द इम्पॉसिबल। दोस्तों, ये कहानी एक सच्ची घटना पे बनी है जो कि थाईलैंड में आई 2004 की सुनामी के बारे में है, जिसमें न जाने कितने लोग बेघर हो गए थे और उनके अपने उनसे दूर हो गए थे। ये कहानी उन्हीं में से एक परिवार की है। सो कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी ऑस्कर नॉमिनेशन में भी जा चुकी है, तो इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि ये मूवी कितनी बेहतरीन होगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम 5 लोग को, एक परिवार को देखते हैं जिसमें कि हेनरी और मारिया हस्बैंड वाइफ होते हैं। उनके 3 बच्चे होते हैं, जिसमें सबसे बड़े बेटे का नाम होता है लूकस, उनके छोटे बेटे का नाम होता है थॉमस और सबसे छोटे बेटे का नाम होता है साइमन, जो कि अभी सिर्फ 5 साल का है। ये पूरा परिवार प्लेन में बैठ के अपने क्रिसमस की छुट्टियां एंजॉय करने जा रहा होता है। यहाँ मारिया को प्लेन में काफ़ी डर लगता है, जिसे देखकर लूकस उनका काफ़ी मजाक उड़ाता है। यहाँ आप टॉम हॉलैंड को देख सकते हैं, जिन्होंने स्पाइडरमैन का रोल निभाया है। दोस्तों, इस फिल्म में टॉम हॉलैंड बहुत ही छोटे हैं, आगे जाके इनको क्या पता था कि ये थैनोस से लड़ेंगे, इन्हें कहाँ पता था। गाइज, आगे बढ़ते हैं। प्लेन लैंड होता है और ये सारे लोग एक काफ़ी खूबसूरत रिजॉर्ट पे रुकते हैं, जिसके सामने एक बहुत ही विशाल समुंदर होता है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। अब रात हो जाती है और रिजॉर्ट में ठहरे सारे लोग डिनर करते हैं, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे क्रिसमस होता है, इसलिए हेनरी अपने बच्चों के लिए गिफ्ट पहले ही ला के रख देता है। तीसरे दिन जब हेनरी और मारिया एक साथ बैठे होते हैं तो हेनरी उसे बताता है कि ऑफिस ने सबको एक मैसेज भेजा है, जिसमें लिखा है कि वो इस साल किसी एक पर्सन को जॉब से निकाल देंगे। दरअसल दोस्तों, हेनरी जो होता है वो जापान की एक काफ़ी बड़ी कंपनी में काम करता है और मारिया एक डॉक्टर है, लेकिन उसने अपनी फैमिली के लिए अपनी जॉब छोड़ दी ताकि वो अपने बच्चों का ख्याल रख सके। जब हेनरी उसे इस बारे में बताता है तो वो कहती है कि हमें घर चलना चाहिए, हम तुम्हारी इस जॉब को गवा नहीं सकते। लेकिन हेनरी कहता है कि हम ऐसे बीच में कैसे छोड़ के जा सकते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि मैं बच्चों के साथ खेलने जा रहा हूँ। उसे देख के लग रहा था कि उसे ज़्यादा फिक्र नहीं है अपनी जॉब की। और मारिया भी दोस्तों डिसाइड करती है कि वो यहीं पे रुकेगी और वो बैठकर बुक पढ़ना चालू कर देती है। हेनरी और बच्चे पूल में काफ़ी एंजॉय करते हैं, पर तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। पहले तो वो उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन अगले ही पल पूरे आसमान से पंछी इकट्ठा होने लगते हैं, जिसके बाद ज़मीन भी कांपने लगती है। मारिया देखती है कि समुंदर किनारे सारे पेड़ तेजी से गिरते जा रहे हैं और फिर देखते ही देखते समुंदर अपनी पीक पे आ जाता है और एक काफी बड़ी लहर आती है और सबको अपनी चपेट में ले लेती है। कुछ देर बाद हमें मारिया दिखती है, जो पेड़ के सहारे से खुद को बचाए हुए थी, लेकिन उसके पास सिर्फ पानी ही था और ढेर सारा मलबा था। वो काफी चिल्लाती है ताकि कोई मदद कर सके उसकी, लेकिन यहाँ पर उसे कोई बचा नहीं सकता। सभी लोग, हर तरफ तबाही मच चुकी है। और तभी इस टाइम पर उसे लूकस दिखता है। वो उसे आवाज लगाती है और वो उसके पास जाने की सोचती है। मारिया उस पेड़ को छोड़ती है जिसके सहारे वो रुकी थी, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज होता है कि वो और लूकस दोनों उसमें बहने लगते हैं। अब इससे पहले वो दोनों कुछ और तरकीब लगाते पास आने के लिए, तब तक एक और लहर आती है और फिर से सब कुछ अपने साथ ले जाती है। और शायद ऊपर वाले ने एक माँ की दुआ सुन ली थी और थोड़ी देर बाद लूकस को मारिया दिख जाती है। एक मलबे के किनारे थी। वो उसे देख लूकस तैरता हुआ उसके पास जाता है और मारिया भी उसके पास आती है। दोनों एक बड़े से पेड़ की टहनी को पकड़ लेते हैं और खुद को उस पानी के बहाव से बचाते हैं। इसके बाद लूकस अपनी मॉम से पूछता है कि और सारे लोग कहाँ हैं मॉम। तो मारिया दबी हुई आवाज़ में कहती है कि बेटा मुझे नहीं पता। अब दोनों धीरे धीरे किनारे पर जाने लगते हैं जहाँ पे पानी कम होता है, पर लूकस देखता है कि उसके मॉम के पैर में काफ़ी बड़ा घाव हो गया है और इसकी वजह से वो चल नहीं पा रही है। पर वो अपनी तकलीफ नहीं बताती उसे, क्योंकि उससे लूकस की हिम्मत घट जाएगी। अब थोड़ी दूर चलने पे काफ़ी पानी कम हो जाता है, लेकिन वहाँ उन्हें कोई नहीं मिलता। हर तरफ सिर्फ मलबा और पानी था। तभी लूकस को एक बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन वो अपनी मॉम से कहता है कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन मारिया मना करती है। उसे लगता है कि इससे लूकस की जान को खतरा हो सकता है, लेकिन लूकस उसकी नहीं सुनता और उस बच्चे को ढूंढ लेता है। वो उसे अपनी पीठ पे बैठा लेता है, जिसके बाद उन लोगों को एक बड़ा सा पेड़ दिखता है और लूकस उस पेड़ पे उस बच्चे को चढ़ा देता है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को भी चढ़ाता है, लेकिन पैर के घाव की वजह से वो ऊपर नहीं चढ़ पा रही थी। पर लूकस काफ़ी कोशिश करता है और आखिर में वो मारिया को ऊपर चढ़ा देता है। अब तीनों लोग रेस्क्यू टीम का इंतज़ार करने लगते हैं और इसी बीच उनकी आंख लग जाती है। फिर यहाँ हम उस तबाही का असली मंजर देखते हैं। चारों तरफ बस लाशें पड़ी थी और हर चीज़ मर चुकी थी, जानवर से लेके इंसान तक, सब कुछ तबाह हो गया था। इसके बाद लूकस की आंख खुलती है और वो देखता है कि कुछ गाँव वाले उसकी तरफ आ रहे हैं। उन लोगों की आवाज़ें सुन के मारिया की भी आंख खुल जाती है और लूकस अपनी मॉम से कहता है कि मॉम देखो, हमें वो लोग लेने
ढूंढने आ रहे हैं। लेकिन मारिया चल नहीं पा रही थी, इसलिए उसे एक आदमी काफ़ी मुश्किलों से गाँव तक ले जाता है, जहाँ जाके वहाँ की औरतें मारिया के कपड़े चेंज करती हैं और उसे टेबल पे लिटा के हॉस्पिटल ले जाने को कहती हैं। अब गांव का ही एक आदमी इन्हें अपनी वैन से हॉस्पिटल ले जाने लगता है और रास्ते में लूकस को हर जगह लोग जख्मी और परेशान देखते हैं। दोस्तों ये तबाही से बहुत ही ज़्यादा भयानक मंजर निकल के सामने आए थे और यहाँ पर एक वैन में तो सिर्फ उसे काफ़ी सारे लोगों की लाशें दिखती हैं जिसे दफन करने ले जाया जा रहा था। ये सारा मंजर देख के हमें पता चलता है कि नेचर से हम कभी भी जीत नहीं सकते। अब ये लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ भी ऐसी हालत होती है, हर तरफ लोग इलाज के लिए भाग रहे थे और हॉस्पिटल में बेड की कमी थी। यहाँ टीवी में भी इसी सुनामी के बारे में बताया जा रहा था। गांव का एक आदमी मारिया को इमरजेंसी रूम में ले जाता है, लेकिन मारिया दर्द के मारे चिल्ला रही थी। वो लूकस से कहती है कि मुझे कोई पेन किलर दे दो, लेकिन लूकस को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी। वो अपनी मॉम को कौन सी दवा दे। तभी वहाँ एक डॉक्टर आता है जो मारिया को इंजेक्शन लगाता है और उसकी मरहम पट्टी करके उसे और मरीजों के साथ लेटा देता है। लेकिन मारिया की हालत अभी ठीक नहीं थी। लूकस मारिया को कुछ फ्रूट्स देता है खाने के लिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो सके। यहाँ पर दोस्तों मारिया को एक लेडी दिखती है जो उसके साइड में लेटी हुई थी और मारिया उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही थी। वो बिल्कुल साइलेंट होती है, बिल्कुल शांत होती है। ऐसा लग रहा था कि उसे बहुत बड़ा सदमा लगा है। मारिया लूकस से उसे भी फ्रूट देने को कहती है, पर जैसे ही वो लेडी फ्रूट खाती है वो उल्टी करने लगती है, खून की उल्टी करने लगती है, जिसके फ़ौरन बाद मारिया को भी उसी तरह से सेम खून की उल्टियाँ होने लगती है, जिसमें वो अपने मुँह से कुछ निकालती है काफ़ी अजीब तरह से। शायद ये पानी में बहा मलबा हो सकता है, एक गलती से उसके पेट में चला गया है, जिसे देख के वहाँ सारे पेशेंट काफ़ी डर जाते हैं और लूकस भी ये देखकर काफ़ी डर जाता है। लेकिन तभी वहाँ एक नर्स उस मलबे को मारिया के मुंह से निकालती है, जिससे कि उसे थोड़ा आराम मिल सके और इसके बाद मारिया थोड़ी देर के लिए सो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ एक आदमी आता है जो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा था। उसे देखकर मारिया लूकस से कहती है कि जाओ उसकी मदद करो, वो मुसीबत में है, जैसे भी करो उसकी मदद करो। अपनी मॉम की बात सुनकर लूकस वहाँ से बाहर आता है, जहाँ उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो अपनी फैमिली की फ़ोटो लेके उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन लूकस को उसकी भाषा समझ नहीं आती, लेकिन वो ये समझ जाता है कि वो अपनी फैमिली को ढूंढ रहा है। लूकस डिसाइड करता है कि वो उस आदमी के साथ साथ बाकी लोगों की फैमिली को भी ढूंढने की कोशिश करेगा। वो सभी से उनकी फैमिली के नाम और उनके शहर के बारे में पूछने लगता है और उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। अब थोड़ी देर बाद लूकस को एक जख्मी बच्चा दिखता है जो कि उसी आदमी का बेटा होता है जिसने सबसे पहले लूकस से मदद मांगी थी। लूकस उस आदमी को उसके बेटे से मिलवा देता है और उन्हें मिलता देख लूकस काफ़ी इमोशनल हो जाता है। ये सीन देख के उसे अपने डैड की याद आ जाती है और नेक्स्ट सीन में जब वो वापस अपनी मॉम के पास आता है तो उसे उसकी मॉम अपनी बेड पे नहीं मिलती और ये देखकर लूकस बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। वो देखता है कि उसकी मॉम की जगह अब किसी और आदमी को लाया जा रहा है। लूकस चिल्लाने लगता है और अपनी मॉम को पुकारने लगता है। तभी वहाँ एक नर्स आती है और उसको रोते हुए देखकर उसे पूछती है कि क्या हुआ है, क्या परेशानी है तुम्हें। तो लूकस उसे बताता है कि उसकी मॉम यहाँ थी लेकिन अब वो यहाँ नहीं है, वो उसे मिल नहीं रही है। वो नर्स उसे एक दूसरे कैंप में ले जाती है जहाँ वो सारे बच्चे होते हैं जिनके मॉम डैड नहीं मिल रहे थे। नर्स लूकस से उसका नाम पूछती है और वो किसके साथ आया था। लूकस बताता है कि वो अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ आया था लेकिन वो नहीं मिल रहे हैं। इसके बाद वो नर्स कहती है कि क्या मैं तुम्हारे किसी रिलेटिव से कांटेक्ट कर सकती हूँ। तो लूकस कहता है कि हाँ मेरे दादाजी हैं, लेकिन लूकस को उनका नंबर याद नहीं होता है। तो नर्स उसके शर्ट पे एक स्टिकर लगा के चली जाती है और लूकस वहाँ के आसपास सभी बच्चों को देखता है, उनके सभी बच्चों पे स्टिकर लगा हुआ था। यहाँ पर दोस्तों लूकस काफ़ी डरा हुआ होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी मॉम अब शायद इस दुनिया में नहीं है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि हेनरी अभी भी जिंदा है। वो अपनी फैमिली को उसी मलबे में ढूंढ रहा है और थोड़ी दूर पे उसे लूकस की बॉल भी मिलती है, जिसे देख वो मारिया और लूकस को तेज़ तेज़ से आवाज़ लगाता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दे रहा था। ऐसे ही करते करते शाम होने लगती है और रेस्क्यू हेलीकॉप्टर सारे लोगों को यहाँ से ले जा रहे थे, लेकिन हेनरी अपनी फैमिली को ढूंढे बिना यहाँ से नहीं जाएगा। वो उसी रिजॉर्ट में जाता है जहाँ वो उसकी पूरी फैमिली के साथ रुके थे। जब वो अपने रूम में जाता है तो वहाँ की छत पर उसे एक आदमी दिखता है और तभी उसे साइमन की आवाज़ आती है। जब वो उन्हें आवाज़ लगाता है तो उसे अपने दोनों बच्चे वहाँ मिल जाते हैं, जिसे देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो साइमन को नीचे आने को कहता है और उसे बोलता है कि तुम थॉमस को लेके यहाँ के लोगों के साथ चले जाओ, वो तुम्हारा काफ़ी अच्छे से ख्याल रखेंगे। लेकिन थॉमस अभी काफ़ी छोटा है, वो नहीं मानता और इस घटना के बाद वो काफ़ी सहम भी गया था। वो कहता है कि हम मॉम और लूकस को मिल के ढूंढेंगे। दोस्तों यहाँ पर थॉमस बहुत ही छोटा है, उसका यहाँ पर रहना काफ़ी खतरे से खाली नहीं होता है, इसलिए हेनरी उसे काफ़ी मनाता है और वहाँ से उन लोगों के साथ उसे भेज देता है। अब इसके बाद वो मारिया को ढूंढने में लग जाता है और देखते ही देखते काफ़ी रात हो जाती है। अब यहाँ पर काफ़ी अंधेरा हो जाता है और इसी में वो किसी चीज़ से टकरा जाता है और घायल हो जाता है।
दोस्तों, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता। वो आगे बढ़ता रहता है और आगे जाने पे उसे रोड दिखती है जहाँ पे एक गाड़ी उसके सामने आके रुकती है और उसे इस हालत में देख के वो आदमी उसे गाड़ी में बैठा के एक हेल्थ कैंप में ले जाता है। इस हेल्थ कैंप में काफ़ी लोग होते हैं और उन्हीं में से हेनरी को अपने जैसा एक आदमी मिलता है जिसकी फैमिली उसी सुनामी में खो गई थी। वो हेनरी से अपने परिवार के बारे में बताता है और वो बताता है कि उसकी फैमिली बीच में जा रही थी और उसके लिए उन्होंने बेड पे एक नोट रखा हुआ था। ये सब बताते बताते और ये सारी बातें बताते बताते वो आदमी काफ़ी इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। जिसके बाद हेनरी भी उसे अपनी परेशानी बताता है। वो कहता है कि जब वो वापस उसी रिजॉर्ट में पहुंचा तो उसका बेटा और उसकी वाइफ वहाँ नहीं थे। उसे नहीं पता कि वो जिंदा है भी या नहीं है। अब वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी संभालते हैं। वो आदमी उसे रोता देख उसे अपना फ़ोन देता है और उसे कहता है कि मैंने इसकी बैटरी बचा कर रखी हुई थी ताकि मेरी फैमिली का कॉल आ सके और मैं उसे उठा सकूं। लेकिन वो आदमी हेनरी से कहता है कि अगर तुम किसी अपने जानने वाले को कॉल करना चाहते तो इसे कर सकते हो। हेनरी उसका फ़ोन लेके अपने डैड को फ़ोन करता है और उन्हें ये सब बताते हुए काफ़ी रोता है। वो बोलता है कि डैड, मैं लूकस और मारिया को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, वो कहीं खो गए हैं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, मैं उन्हें हर जगह ढूंढूंगा और मैं ऐसे हार मानने वाला नहीं हूँ। फिर वो रोने लगता है, पर उसके साइड में बैठी एक लेडी उसे सहारा देती है और थोड़ी देर बाद आराम करने के बाद हेनरी वहाँ से जाने लगता है और पूरी रात वो मारिया और लूकस को ढूंढता है। उसके साथ वो आदमी भी होता है और दूसरी तरफ थॉमस और साइमन कुछ अनजान लोगों के साथ होते हैं। थॉमस के पास एक बूढ़ी लेडी आके बैठती है और थॉमस उसे पूछता है कि आपकी एज क्या है। वो बोलती है कि 74। तो थॉमस अपनी एज बताता है कि मेरी एज 7 साल है। वो लेडी उससे पूछती है कि क्या तुम्हें स्टार्स देखना पसंद है। तो थॉमस कहता है मुझे अलास्का कॉन्स्टलेशन जैसे स्टार देखना काफ़ी पसंद है, लेकिन यहाँ आसमान अलग है, यहाँ मंजर अलग है। वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि इनमें बहुत सारे स्टार्स हज़ारों साल पहले मर चुके हैं। थॉमस बोलता है कि सच में ऐसा पॉसिबल है। वो लेडी बोलती है कि हाँ वो मर चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब उनमें बहुत रोशनी थी और उनकी लाइट अभी भी स्पेस में ट्रैवल कर रही है। वो कहती है कि ये इम्पॉसिबल है बताना कि कौन सा स्टार मर चुका है और कौन सा जिंदा है। ये बोलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो थॉमस को सहारा दे रही थी कि उसके पेरेंट अभी भी जिंदा है और जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये काफ़ी बेहतरीन सीन होता है दोस्तों मूवी में। वेल गाइस, अब दूसरी तरफ लूकस को अब लगने लगता है कि उसका पूरा परिवार मर चुका है और वो बिल्कुल अकेला है। तभी उसके पास एक नर्स आती है जो उसे कुछ सामान दिखाती है और उन्हें पहचानने को बोलती है, लेकिन लूकस उन सामानों को देखकर पहचान नहीं पाता। इसके बाद वो नर्स उसे एक रूम में ले जाती है जहाँ मारिया लेटी हुई थी है, जिसकी हालत अब काफ़ी ख़राब हो चुकी है। लूकस अपनी मॉम को देख के काफ़ी रोने लगता है और बोलता है कि मॉम, आपने वादा किया था कि आप मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगी। वो अपनी मॉम को गले से लगा लेता है और इसके बाद नर्स उसे बताती है कि मारिया को अब सर्जरी की ज़रूरत है, जिसके लिए उन्हें हम लोग एक दूसरी जगह ले गए थे। इसी बीच उसकी रिपोर्ट किसी ने चेंज कर दी, जिसकी वजह से हम उसके बारे में तुम्हें नहीं बता पा रहे थे, और जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगी तब हमें एक और सर्जरी उसकी करनी पड़ेगी, तभी तुम्हारी मॉम पूरी तरह से ठीक हो पाएंगी। अब नेक्स्ट सीन में हेनरी और वो आदमी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें उनका परिवार मिल जाए, और ऐसे ही ढूंढते ढूंढते वो दोनों एक लाश के ढेर के पास पहुंच जाते हैं जहां पर हज़ारों की तादाद में लाशें होती है, लेकिन उन्हें वहां भी उनका कोई अपना नहीं मिलता। हेनरी और वो आदमी सारे हॉस्पिटल में चेक करते करते, और तभी हेनरी को एक हॉस्पिटल के बाहर वही लेडी मिलती है जो थॉमस और साइमन के साथ थी। वो उसे अपने बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, वो लोग सारे बच्चों को कहीं ले गए और हम लोगों को यहीं छोड़ दिया। और इधर दोस्तों मारिया की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी होती जा रही थी। वो लूकस को पानी लाने के लिए कहती है और वही हेनरी और वो आदमी एक ट्रक से उसी हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं जहां मारिया थी। लेकिन जिस ट्रक से वो लोग आए थे उसका ड्राइवर काफ़ी जल्दी में होता है, पर हेनरी उसे जैसे तैसे करके थोड़ी देर रुकने के लिए मना लेता है। अब हेनरी हॉस्पिटल के अंदर जाता है और अपने परिवार को ढूंढने के लिए वहीं लूकस भी होता है और वो पानी लेने के लिए जा रहा होता है जहाँ से हेनरी गुजरता है। वहीं से थोड़ी देर बाद लूकस भी गुजरता है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते। इसके बाद हेनरी सारे रूम को चेक करता है, तभी वो मारिया के रूम के बाहर पहुंच जाता है, लेकिन मारिया के पर्दे के पीछे होती है जिस वजह से वो हेनरी को देख नहीं पाती। वो वहाँ से गुजर के चला जाता है, पर लूकस पानी लेते टाइम अपने डैड को पीछे से देखकर पहचान लेता है। वो भागते हुए नीचे जाता है, पर तब तक देर हो जाती है और वहाँ इतनी भीड़ थी उसके डैड उसमें कहीं खो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लूकस फिर से काफ़ी मायूस हो जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानता, वो अपनी तलाश जारी रखता है। वो नीचे अपने डैड को ढूंढता रहता है, पर तभी वहाँ उन छोटे बच्चों की ट्रक भी आ जाती है जो हॉस्पिटल के बाहर थोड़ी देर के लिए रुकती है, जिसमें थॉमस और साइमन भी होते हैं। साइमन टॉयलेट करने के लिए नीचे
उतरता है और तभी उसके पीछे से लूकस भी गुजर जाता है, पर वो फिर एक बार साइमन को देख नहीं पाता। अब साइमन दोबारा से उस ट्रक में जाके बैठ जाता है और एक तरफ हेनरी भी ट्रक में जाके बैठ जाता है। वो लोग वापस जाने लगते हैं और दोस्तों इस सीन में हम पूरे परिवार को एक जगह पर देखते हैं, लेकिन ये दोबारा बिछड़ने वाले थे। तभी लूकस अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता है डैड। उसकी आवाज़ उसके दोनों भाई पहचान लेते हैं और थॉमस भी ज़ोर ज़ोर से लूकस लूकस चिल्लाता है। तभी लूकस अपने भाइयों को देख लेता है और उन्हें गले से लगा लेता है। अब वो तीनों भाई एक साथ थे और इसी पर यहाँ पर एक और चमत्कार होता है। थॉमस अपने डैड को अपनी तरफ आते हुए देखता है। अब वो तीनों भाई अपने डैड से गले मिलकर रोने लगते हैं और दोस्तों वो आदमी जो कि हेनरी के साथ था वो रोते हुए ट्रक ड्राइवर से कहता है कि अब रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुसाफिर को अपनी मंजिल मिल गई है। लूकस यहाँ पर अपने डैड से कहता है कि मॉम यहीं पे है। अब सब लोगों को वो मारिया के पास ले जाता है और हेनरी मारिया को देख के काफ़ी इमोशनल हो जाता है। वो उसे किस करता है और मारिया कहती है कि अब वो मरने वाली है। तभी हेनरी उसे दोबारा किस करता है और उसे यकीन दिलाता है कि तुम जिंदा हो और तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और इसके बाद यहाँ पर नर्स आ जाती है और वो मारिया को सर्जरी करने के लिए ले जाने लगती है। ऑपरेशन थिएटर में एक और लेडी भी होती है जिसकी सर्जरी मारिया से पहले होने वाली थी। वो मारिया से कहती है कि मैंने अपनी पूरी ताकत बचा कर रखी हुई है क्योंकि मैं अपने परिवार को एक आखिरी बार अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद मारिया को अब सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था और डॉक्टर्स उसे आंखें बंद करने को कहते हैं। मारिया जैसी आंख बंद करती है उसे वही मंजर एक बार और याद आ जाता है कि कैसे वो उस विशाल लहर के सामने बेबस हो गई थी, कैसे उसके सामने सब कुछ तबाह हो गया था और इसमें कैसे उसे चोटें आई थी। वहीं बार हेनरी और उसके बच्चे ऊपर वाले से अपनी माँ को बचाने के लिए मिन्नतें मांग रहे थे। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और हेनरी लूकस के पास आता है और उससे कहता है कि मॉम ठीक है, अब हम घर जा रहे हैं। यहाँ पर एक इंश्योरेंस वाला आता है जो कि हेनरी और उसके परिवार को वापस ले जाने आया था। वो सभी लोगों को अब एक प्लेन से घर ले जाने को तैयार था, जिसके बाद वो सारे प्लेन में जाके बैठ जाते हैं। लूकस यहाँ जाने से पहले एक आखिरी बार अपनी मॉम के पास जाता है और उसकी माँ पूछती है कि तुम ठीक हो ना। लूकस कहता है कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको कभी छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। लूकस अपनी मॉम से बोलता है कि मैंने डैनियल को देखा, डैनियल वही है जिसकी जान लूकस ने बचाई थी। अब डैनियल को भी उसका परिवार मिल गया था और ये सुन के मारिया लूकस को गले लगा लेती है और बोलती है कि मुझे तुम पे प्राउड है। अब लूकस अपनी शर्ट पे वो स्टिकर हटा देता है जो उसे उस नर्स ने लगाया था, क्योंकि अब वो अपने पूरे परिवार के साथ है। और हेनरी अपनी पॉकेट से एक पेपर निकालता है जिसमें लिखा होता है कि वी आर एट बीच। दरअसल दोस्तों ये उसी आदमी की फैमिली का नोट होता है जिसे हेनरी के साथ उसके परिवार को ढूंढने की मदद की थी। हेनरी नम आंखों से ऊपर वाले से दुआ करता है कि उस आदमी को भी उसका परिवार मिल जाए। और एक तरफ मारिया को यकीन नहीं हो रहा था कि वो आज अपने पूरे परिवार के साथ है। वो प्लेन की खिड़की से बाहर देखती है, नीचे सब कुछ तबाह हो गया था, हर चीज पानी में मिल गई थी। ये देखकर वो रोने लगती है और वो कहते हैं ना दोस्तों की कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी ने भी हार नहीं मानी थी, जिसकी वजह से आज सभी लोग एक साथ थे। वेल ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। आपको ये कहानी, ये इमोशनल कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर इसी तरह की और इमोशनल कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।